हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल दीक्षा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। किस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सक्सेस को। माई गोल विद दिस ट्रेनिंग इज टू टीच यू हाउ टू अचीव योर गोल्स बाय टेकिंग सिंपल स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से मैं सिंपल, आसान कदम लेकर सक्सेस की तरफ बढ़ सकता हूं। हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज विच आर किलिंग योर इनकम अपॉर्चुनिटीज। किस तरह की एक्टिविटीज मैं डेली करता हूं जो मेरी इनकम अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देती हैं, जो मेरी इनकम अपॉर्चुनिटीज से मेरे को दूर करती हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी इनकम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं। द थर्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, कि मेरा जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे एक घंटे की, मेरे एक दिन की, मेरे एक महीने की, मेरे एक साल की कितनी कीमत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। जो भी मैं लर्न करता हूं, जो भी मैं सीखता हूं, उसको मैं अपनी लाइफ में कितनी फास्टली अप्लाई करता हूं, मैं कितनी फास्टली एक्शंस को लेता हूं। दीज आर द 4 मेन गोल्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ, मेरी बिजनेस ग्रोथ, मेरे करियर ग्रोथ में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत योगदान देते हैं, कि किस तरीके से मैं मिनिमम रिस्क लेते हुए अपनी लाइफ को मैक्सिमम ग्रोथ दे सकता हूं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, लाइफ में अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ की उन चीज मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो क्लिक नहीं करती, जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये क्लिक नहीं कर रहा, अब मैं कर तो सब कुछ रहा हूं बट वो क्लिक नहीं कर रहा। वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं ये भी आपको एक डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि हमारा आउटर सर्कल क्या होता है और इनर सर्कल क्या होता है। आउटर सर्कल मेरा होता है जो फॉर्म होता है मेरी हैबिट से, मेरी डेली हैबिट्स होती है मेरी। हम जिन भी सर्कमस्टांसेस में हम रहते हैं, उन सर्कमस्टांसेस से हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। और जब वो हैबिट्स मेरी अंदर अच्छी तरह से बैठ जाती है तो मेरे जो लाइफ साइकिल है वो उन हैबिट्स के थ्रू चलती है। तो जब वो हैबिट्स मेरे अंदर काफी पक्की हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, वो हैबिट्स इतनी मेरे को जकड़ लेती है अंदर से कि वो मेरे को ड्राइव करती है। मैं उनको ड्राइव नहीं कर रहा अपनी हैबिट्स को, वो मेरी लाइफ को ड्राइव करती है, मेरी डेली एक्टिविटीज को। तो यहां पर हमें समझने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी आउटर सर्कल में हैबिट्स मेरी अटकी पड़ी हैं जिसकी वजह से मैं कोर ऑफ द प्रॉब्लम पर नहीं पहुंच पाता। मैं आउटर सर्कल में अपनी हैबिट्स में ही घूमता रह जाता हूं और उस इनकम लेवल को मैं अचीव नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। यहां पर आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जो आपको स्पॉट करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में आपका मेन एम क्या है। आप 1 साल के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, 1 साल के बाद आप किस लेवल पर अपनी इनकम को लेके जाना चाहते हैं, या आप क्या सोचते हैं कि 1 साल के बाद मेरी इनकम लेवल क्या हो। जैसे एक आदमी का इनकम का गोल है कि बाई 31st ऑफ दिस ईयर मैं अपने इनकम को 20 लाख क्रॉस कराऊंगा। एक आदमी का गोल है मैं उसको 50 लाख क्रॉस कराऊंगा। एक आदमी का गोल है मैं उसको 1 करोड़ क्रॉस कराऊंगा। ऐसे ही आपको अपना एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्पॉट एक लेना पड़ेगा कि मेरा इस साल का मेन गोल है। आप उसके लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर न्यू ईयर टू कम। आपको नए साल के लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास अब जितना समय बचा है उसके हिसाब से इस साल को खत्म होने में इतना वक्त बचा है एंड मैं ये लेवल अचीव करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और या जॉब कर रहे हैं, या आप अभी प्लान कर रहे हैं बिजनेस में एंटर करने के लिए, या आपका अपना कोई बिजनेस है, उन सबके क्या 1 साल के गोल्स हैं वो आपको अभी स्पॉट करने पड़ेंगे। बिकॉज जब मैं उनको स्पॉट करता हूं, उनको आइडेंटिफाई करता हूं, उनको लिखता हूं, तभी मैं एक मेजर कर सकता हूं चीजों को। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डेली हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, क्या चीज ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज ऐसी है जो मैं जानता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए पर मैं फिर भी करता हूं, और कौन सी चीज ऐसी है जो मैं जानता हूं मुझे करनी चाहिए पर मैं नहीं करता। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता होता है, हमारे दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि यार मुझे ये चीज सीखनी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, पर मैं बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, वो XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है, वो मेरी हैबिट्स हो सकती हैं, वो मेरी विल पावर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, बट
कुछ एक ऐसा चीज होती है जो मुझे रोकती है उसको अचीव करने के लिए, उसको कुछ एक चीज ऐसी होती है जो मुझे रोकती है उसको लर्न करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए इन माय लाइफ, जिसकी वजह से मैं वो लेवल अचीव नहीं कर पाता, वो सक्सेस नहीं पा पाता जो मुझे चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हमारे पास 8 घंटे होते हैं। हम अपनी लाइफ में 8 से 10 घंटे ही काम करते हैं। एक्चुअल काम, अफेक्टिव काम, प्रोडक्टिव काम हम 8 से 10 घंटे ही करते हैं। तो हमें अब यहां पे ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें उन 8 से 10 घंटों में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसकी वजह से हम अपने उस इनकम टारगेट को अचीव कर पाए। तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल एक एक्सरसाइज करेंगे कि हम अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करेंगे और कुछ गहरी सांसें लेंगे, सो दैट गहरी सांस मेरे को हेल्प करेगा टू काल्म माई माइंड, कि मैं अपने मन को शांत कर सकूं और मैं अपने आप से, अपने इनर सर्कल से कनेक्ट कर सकूं। सो जस्ट आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके इस वीडियो को रोक कर कुछ ठंडी गहरी सांसें लें और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई पीपल फेल। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे वाई पीपल फेल, एंड उसके अगला स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना हाउ टू चूज द एक्शंस। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लोग क्यों फेल होते हैं। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द एक्शंस जो हमें करने चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं वो एक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद भी नहीं ले पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सक्सेसफुल और एक फेलियर आदमी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल आदमी सही स्टेप्स लेता है, सही एक्शन लेता है। सक्सेसफुल आदमी को अगर दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो वो दिल्ली से बॉम्बे की ही टिकट कराता है और दिल्ली से बॉम्बे की ही ट्रेन में बैठता है, और अनसक्सेसफुल आदमी को दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो वो दिल्ली से बॉम्बे की टिकट नहीं कराता, वो दिल्ली से कलकत्ता की टिकट कराएगा और दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन में ही बैठेगा। अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे जाने का मन में सोच के चलूं और दिल्ली से कलकत्ता जाने की ट्रेन में मैं बैठ जाऊं तो मैं कभी बॉम्बे नहीं पहुंच सकता। एक्चुअली में ये एग्जांपल आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है कि ऐसा कौन करता है, बट हम अपनी एक्चुअल लाइफ में यही करते हैं। हमें पता है कि हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, पर फिर भी हम दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन ही करवाते हैं। हम वही एक्टिविटीज करते हैं जो हमें दिल्ली से कलकत्ता लेके जाएंगी, ना कि दिल्ली से बॉम्बे। सो यहां पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से हम सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर, सही एक्शंस लें। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आपके मेंटल लेवल को भी मैं हिलाऊंगा, आपके मेंटल को मैं शेक करूंगा थोड़ा सा, और ये मैं आपको आपके थोड़ा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारे लिए कोई चीज अच्छी है तो भी हम उसको एक्शन को क्यों नहीं लेते। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होता है, उसके साथ जो रिस्क अटैच्ड होता है, हम उस रिस्क से डरते हैं। हम उस रिस्क को लेने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो रिस्क के कारण हमें जो अभी मिला हुआ है हम वो भी ना छोड़ दें। सो जो मुझे मिला हुआ है मैं उसके चक्कर में रिस्क नहीं लेता, और वो रिस्क ना लेने की वजह से मैं उन चीजों को अचीव नहीं कर पाता जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, जो मेरा सपना है। अगेन कमिंग बैक कि व्हाट यू विल लर्न इन दिस ट्रेनिंग, इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस ट्रेनिंग, द फर्स्ट थिंग जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो हम बताएंगे, इज नोइंग योर डेली टास्क लेवल। हमारे को डेली की क्या टास्क कर रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है। हमें गो स्लो करना है, गो स्मॉल करना है, हमें बड़ा नहीं जाना। हमें डेली के छोटे छोटे स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो स्टेप्स क्या हैं। उसके अलावा मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी वो आइडेंटिफाई करना है, स्पॉटिंग वेयर यू वांट टू बी आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं, 1 साल के बाद मैं अपनी किस इनकम लेवल को कहां देखता हूं। यहां पर मेरा जो मेजरमेंट है वो मेरी इनकम है,
वो इनकम जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जो भी मैं एक इनकम लेवल डिसाइड करता हूं, वो चीज आपको स्पॉट करनी है। तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग वेल्थ किलर्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं उस वेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहा जो मुझे अचीव करनी चाहिए। तो वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स, वो सारे नेगेटिव हैबिट्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट इज नोइंग व्हाट इंक्रीजेस माई इनकम। मुझे यहां पर यह भी समझना है कि वो कौन से स्टेप्स ऐसे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से जो मेरे सब बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज चलती रहती हैं कि यार मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए। मेरे को पता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कहता है कि ये मुझे चीज नहीं करनी चाहिए, मैं करता हूं। ऐसे ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड भी करता है कि मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए, मुझे पीपीटी बनाना आना चाहिए, मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, मुझे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी डेली लाइफ में छोटी छोटी होती हैं जिनकी वजह से मैं अटक जाता हूं। तो मुझे उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, उन चीजों को समझना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जो मेरी इनकम को इंक्रीज करेंगी। द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग रिस्क असेसमेंट। मुझे रिस्क असेसमेंट करना भी आना चाहिए। मेरे को ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इन सारे स्टेप्स में, इन सारी चीजों में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। द फाइनल थिंग इज मेरे को इशू को डायग्नोज करना आना चाहिए। मेरी लाइफ में इनकम ना बढ़ने का, मेरी लाइफ में ग्रोथ ना होने के क्या कारण हैं, उन इश्यूज को डिसाइड, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो लाइफ है, एक्चुअली में जो भी आज की डेट में है वो मेरा एक इनर रिफ्लेक्शन है। यहां पर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरा ग्रोथ पाथ कैसा होना चाहिए, और वो जैसा इट्स व्हाट इनसाइड योर एक्शन एंड व्हाट एक्शंस दैट यू आर टेकिंग। सो यहां पर एक कोरिलेशन होना चाहिए कि मैं, मेरे अंदर जो चीज चल रही है वही चीज मेरे एक्शन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक ये स्किल लर्न करनी है, पर बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, इसको सीखने में इतना टाइम लगेगा, इसको सीखने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए, इसको सीख के मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कर भी लिया तो क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो डिफरेंस इन माई हेड एंड द डिफरेंस इन एक्चुअल एक्शन जो है ना, वो एक कोरिलेशन होना चाहिए। उन दोनों को मुझे एक कनेक्ट करना है कि जो मैं इनर सेल्फ में सोच रहा हूं वही बाहर है, कि मुझे ये एक्शन लेना है। मैंने नोट डाउन करा कि मुझे ये स्किल लर्न करनी है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, तो वही चीज मेरा माइंड भी कह रहा है, उसी डायरेक्शन में मेरा माइंड मुझे लेके जा रहा है कि इसको लर्न करने के लिए मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रहनी चाहिए कि इसको लर्न करने के लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं। सो मैं यहां पर आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि एक इंसान लाइफ में दो ही वजह से फेल होता है। पहला है कि चॉइसेस एंड रॉन्ग एक्शन। मैं जो रॉन्ग चॉइस और रॉन्ग एक्शंस लेता हूं वही मेरी फेलियर का कल्प्रिट है, इसके अलावा कोई कल्प्रिट नहीं है। सो द बिगेस्ट लर्निंग इज कि मेरे को लाइफ में ग्रो करने के लिए सही एक्शन, सही स्टेप लेना है। तो यहां पर आपको यह बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सक्सेस जो है, एनीवन कैन बी सक्सेस विद द राइट नॉलेज एंड एक्शन, कि कोई भी आदमी राइट नॉलेज और राइट एक्शन से सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ उसको अपने उन बैरियर्स को हटाना होगा। अगर आपको ग्रो करना है, आपको उन बैरियर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको उन बैरियर्स को अपनी लाइफ से हटाना होगा। जब आप उन बैरियर्स को अपनी लाइफ से हटाएंगे, आपके सामने क्लियर पाथ होगा और आप उस क्लियर पाथ पे बहुत स्मूथली सक्सेस की तरफ छोटे छोटे कदम लेके पहुंच जाएंगे। सो अब मैं इसको एक अलग तरीके से हम इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं। हम एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप एक पेपर और पेन लेकर बैठें ताकि हम एक्चुअली उन रीजंस को, उन सारी इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सके जो हमारी लाइफ में हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। सो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उन क्वेश्चंस के आंसर को जब आप नोट करेंगे फिर हम अगले स्टेप में चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? आप कल क्या करने वाले हैं? इस
एक्टिविटी में आपको ये लिखना है कि कल की डेली एक्टिविटीज आपकी क्या क्या रहेंगी। कुछ भी हो सकती हैं वो। मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, आराम से उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जो भी आपकी कल की एक्टिविटीज है वो आपको लिखना है। देन द सेकेंड स्टेप इज, उसको लिखने के बाद आपको लिखना है व्हाट आर योर टास्क दिस वीक। इस वीक के आपके क्या टास्क है। आप पहले हमें लिखना है कि हमारे कल की एक्टिविटीज हैं। द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू राइट हमारे इस हफ्ते के क्या टास्क हैं। हम एक जॉट डाउन कर लेते हैं कि जैसे इस वीक में हम से 10 लोगों से मीटिंग करेंगे। सो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे क्या टास्क हैं जो हमें इस वीक में करना है। वो टास्क कुछ भी हो सकते हैं। यू हैव टू राइट दैट। द नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स यू नीड टू गेट बेटर एट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें मुझे अपने आप को बेटर करना है ग्रोथ अचीव करने के लिए। मेरे को अपने अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करनी है, मेरे को अपने अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, जो भी स्किल्स मुझे अपनी सक्सेस के लिए चाहिए वो अपने आप एक आपके अंदर से एक आवाज आएगी। वो स्किल्स को आप आइडेंटिफाई करो और जिसको जो वो स्किल्स को आप आइडेंटिफाई करो और जिसको आप जानते भी हो, मतलब ये वो स्किल हैं जो आप जानते हो कि मुझे करना है बट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन मैं उनको नहीं कर पा रहा, उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करो। एंड द लास्ट थिंग जो सबसे सिंपल चीज है कि आप जो भी चीज लाइफ में लर्न करते हो उसको कितना टाइम आप अप्लाइंग में लगाते हो और कितना आप लर्निंग में लगाते हो। इट कुड बी इन टर्म ऑफ परसेंटेज कि मैं बुक पढ़ता हूं, उस बुक में अगर या मैंने कोई बुक पढ़ा, मैंने कोई नोट्स पढ़े, मैंने कोई अच्छा वीडियो देखा, मैंने कोई अच्छा ट्रेनिंग कोर्स करा, उसमें मैंने जो भी सीखा उसको मैंने कितना लर्न करा और कितना अप्लाई करा। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ये वो 4 क्वेश्चन हैं जिनका अब हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिनके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में फेलियर के रीजंस क्या हैं। अगला स्टेप है राइट योर रियलिस्टिक इनकम प्लान। अब आप एक प्लान बनाइए। अब मैंने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे ये कल का टास्क है, ये इस वीक का टास्क है, सारी चीज आइडेंटिफाई मैंने कर ली है। अब मुझे इतना है कि मेरा इस साल का या इस नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक रियलिस्टिक इनकम प्लान लिखिए। सो लेट्स से जैसे मैंने डिसाइड करा कि मेरा इस साल का इनकम का गोल है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का मतलब ये हुआ कि 20 लाख इंटू 5 इज 1 करोड़ रुपीज। सो एज पर द फॉर्मूला इट्स 20 लाख रुपीज इंटू 5 इज 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ को अगर मैं डिवाइड करता हूं 300 वर्किंग डेज से तो मेरे को डेली 33,330 रुपीज अर्न करने हैं। सो रफली 33,000 आई हैव टू अर्न इन अ डे एंड मेरे पास 8 घंटे हैं। अगर मैं उसको आरली डिवाइड करता हूं तो इट कम्स टू 4,166 रुपीज। सो अगर मुझे लाइफ में 20 लाख रुपए कमाने हैं तो मेरा टारगेट 1 करोड़ का होना चाहिए। उसको मैं जब डिवाइड करूंगा कि मेरे को डेली 33,000 अर्न करने हैं, आवरली 4,100 रुपीज अर्न करने हैं, तभी मैं 1 साल के अंदर अपना ये जो टारगेट है फॉर 20 लाख रुपीज अचीव कर पाऊंगा। सो 1 महीने का मेरा टारगेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 लाख रुपीज। जब मैं 9 to 10 लाख रुपीज का अपना टारगेट रखूंगा तो उसके बाद की रिवर्स काउंटिंग ये है कि अगर मेरा एक क्लाइंट 50,000 रुपीज मेरे को पे करता है, दैट मीन्स इन अ मंथ आई हैव टू वर्क 20 क्लाइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अपना 1 मंथ का टारगेट 20 क्लाइंट्स का रखना पड़ेगा टू अचीव एन इनकम ऑफ 20 लाख रुपीज, नॉट 1 करोड़। बिकॉज मैं अपना 20 लाख का टारगेट मंथली 20 क्लाइंट्स के टारगेट को रखकर ही मीट कर सकता हूं। सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन एंड विच इज अ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। मैं 20 लाख का टारगेट अगर रखूंगा और मेरा एक्शन प्लान अगर 20 लाख के हिसाब से ही बनेगा तो मैं कभी 20 लाख अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ गो बैक टू योर फर्स्ट आंसर। अब जो आंसर आपने पहले लिखा था कि व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कि मैं कल क्या करूंगा, आपको यहां पर यह समझना है अगर आपको एक दिन के अंदर 33,000 अर्न करने हैं तो क्या आपका कल का टारगेट रिलेट करता है कहीं से भी आपके गोल से। मेरा गोल तो 20 लाख रुपए है। 20 लाख को अचीव करने के लिए मेरे को डेली 33,000 अर्न करने हैं। सो आपको यहां पर यह देखना है कि क्या आपका कल का जो एक्शन प्लान था वो 33,000 उस एक्शन प्लान से आप अचीव कर पाओगे, उस अर्न कर पाओगे
या नहीं। उसके बाद हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट आर योर टास्क फॉर दिस वीक। अब जो मैंने टास्क डिसाइड करे थे एक वीक के, जो मैंने टास्क डिसाइड करे थे कि इस वीक में मैं यही एक्टिविटीज करूंगा, क्या वो मेरे गोल से रिलेट करते हैं? क्या एक वीक में मैं उतनी इनकम अर्न कर पाऊंगा अपने उन स्टेप्स से जो मैंने लिखे हैं? ये आइडेंटिफाई करना है, या कितना गैप है उसमें। द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नीड टू गेट बेटर एट। सो जो भी मैं काम कर रहा हूं जिससे मैं बेटर हो रहा हूं, जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं, डज इट डायरेक्टली रिलेट टू योर गोल? इफ सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? अगर क्या वो एक्टिविटी जो आपने सोचा कि मैं नेगोशिएशन स्किल्स सीखूंगा, या मैं क्लाइंट्स मीटिंग में जाऊंगा, या मैं क्लाइंट सेमिनार्स में जाऊंगा, या मैं कुछ अपनी प्रेजेंटेशंस दूंगा, आई एम गोइंग टू मीट सम इन्वेस्टर्स। सो क्या आपकी एक्टिविटी जो भी आपने सोचा है कि वो आप लर्न करोगे, जो भी आपने अपने लिए सक्सेस के पैरामीटर्स डिसाइड करे हैं जो आपको बेटर करते हैं, वो क्या आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं? और अगर हैं तो आप वो चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? सो जस्ट राइट डाउन। द लास्ट इज हाउ मच टाइम यू आर अप्लाइंग स्टफ, इज इट फास्ट इनफ टू रीच योर गोल? सो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहा हूं, उससे मैं अपने अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फेसबुक मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, जो भी चीजें मैं लर्न कर रहा हूं, क्या वो इतनी फास्ट है कि मैं उनको जिस पेस से लर्न कर रहा हूं उससे मैं अपना अचीव कर लूंगा टारगेट? ये चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको कोरिलेट करना है विद योर करंट इनकम एंड देन डिसाइड कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं। सो इस एक्टिविटी के बाद जो सबसे बड़ी चीज सामने आती है कि यस देयर इज अ गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी प्लान, हाउ वी प्लान आवर डे एंड द टारगेट्स इन आवर लाइफ। The big issue with most people are their daily tasks do not relate to their goals. उनके डेली के टास्क उनके गोल से रिलेट ही नहीं करते। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो भी आपके डेली गोल से रिलेट नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवॉइडिंग द नेक्स्ट स्टेप एंड दे नो इट। द वर्स्ट पार्ट इज दे नो दैट जो भी वो स्टेप्स अवॉइड कर रहे हैं उसकी वजह से उनका नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना, बट स्टिल दे अवॉइड इट। सो वहां पर उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। एंड द लास्ट थिंग इज यू आर टेकिंग वे टू लॉन्ग टू अप्लाई थिंग्स। मुझे जितनी जल्दी उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में परफेक्ट होना चाहिए, वो मैं नहीं हो पा रहा हूं। सो दीज आर द बिगेस्ट वेल्थ किलर्स। मेरे को यहां से एक क्लियर चीज समझ में आती है कि यार जो भी मैं डेली एक्टिविटीज करता हूं वो मेरे कहीं पे भी गोल के पास नहीं है। जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं वो मेरी वेल्थ किलर है। सो व्हाट नेक्स्ट? नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इंक्रीजेस योर इनकम। लुक एट योर डेली एंड वीकली टास्क। सबसे पहले आप अपने डेली और वीकली टास्क पे देखिए और ये देखिए कि जो भी आप डेली और वीकली टास्क कर रहे हैं क्या वो आपकी इनकम को इंक्रीज करता है या नहीं। क्या वो इतना इनकम को इंक्रीज करता है कि आपके पास क्लाइंट्स इनफ हैं, क्या आपको और क्लाइंट्स की जरूरत है? ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर हमें अब दो चीजें फाइनली आइडेंटिफाई करनी है। मेरे सक्सेस के मेरे ग्रोवर कौन है और यहां पर अब हम दो चीजों को फाइनली आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए और मुझे कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। क्या मेरे को डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है? आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे पास एक 10-20 लोगों की टीम है, तो क्या मैं डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहूं या नहीं रहूं? सो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हूं तो कितना परसेंटेज टाइम मेरे को डेली एक्टिविटीज में देना है और कितना बिजनेस डेवलपमेंट में, यहां ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। आंसरिंग मेल्स, क्या आंसरिंग ऑफ ईमेल डेली 2 घंटे जरूरी है? क्या मैं उस टाइम को मॉर्निंग इवनिंग में कर सकता हूं? सो मेरे को वो एक्टिविटीज को यहां पे आइडेंटिफाई करना है जो मैं खुद कर रहा हूं, और अगर मैं आउटसोर्स, क्योंकि यहां पर हमने आइडेंटिफाई करा है कि हमारे 1 घंटे की, हमारे 1 आवर की कीमत कितनी है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे 1 आवर की जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 4100। सो मैं जो भी काम कर रहा हूं क्या वो 4100 से ज्यादा का काम है? अगर मैं कोई काम एक्टिविटी अपने आप करता हूं, अगर उसका कॉस्ट, करवाने की कॉस्ट 4100 से ज्यादा है 1 घंटे में,
तो मैं उसको करूंगा, और अगर उसकी कॉस्ट उससे कम है या बहुत कम है तो मैं उसको आउटसोर्स कर दूंगा, सो दैट मैं अपने टाइम को कहीं बेटर वे में लगा सकूं, क्लाइंट जनरेशन में लगा सकूं और बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में लगा सकूं। ये सारी एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्या मेरे ग्रोथ के, क्या मेरी इनकम ग्रोवर्स हैं और क्या मेरे इनकम किलर्स हैं। एंड फाइनली आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर योर एक्शंस। सो अब हम एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं इस ट्रेनिंग के, तो यहां पर हम अब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे करंट एक्शन क्या होने चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ चीजों ने मेरी आईज को ओपन करा है, कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं, कुछ चीजें निकल के आई हैं। मेरे को उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने करंट एक्शन प्लान्स बनाने हैं और मेरा पूरा फोकस होना चाहिए अपनी उस डेली इनकम को मीट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अप्लाई करके आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, कौन से किलर्स हैं, एंड एक्चुअली अप्लाई दोज, रिव्यू दोज थिंग्स ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस। आई अश्योर यू दैट इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर आप 2 महीने 3 महीने भी करेंगे रेगुलर बेसिस पे, कमिटेड होके करते हैं, आप बिलीव करिए आप कि आप अपने गोल के बहुत करीब होंगे। आप वो सारी हैबिट्स, वो सारी चीजों को अपनी लाइफ से कम कर रहे होंगे जिनकी वजह से आपकी इनकम, आपकी अपॉर्चुनिटीज लॉस होती हैं, और आप उस डायरेक्शन में बढ़ चुके होंगे जिनकी वजह से आपकी इनकम ग्रो करेगी, जिनकी वो एक्टिविटीज ही आप कर रहे होंगे जिनसे आप अपने डेली, आवरली, मंथली एंड ईयरली टारगेट्स अचीव करेंगे। सो आई बिलीव दैट आपने इस ट्रेनिंग से अपना एक एक्शन प्लान, वे फॉरवर्ड बनाया होगा जिसपे आप चल के एक सक्सेस का पाथ अचीव करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू in your journey. That is all for this training. Thank you.